तो हेलो एवरीवन, आज की इस वाली वीडियो में हम पाइथन लूप से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गैस अ नंबर बिटवीन 1 and 9। नोट, यूजर इज प्रॉम्प्ट टू एंटर अ गैस। इफ द यूजर गैस इज रॉन्ग देन द प्रॉम्प्ट अपीयर अगेन अंटिल द गैस इज करेक्ट। ऑन सक्सेसफुल गैस यूजर विल गेट अ वेल गैस्ड मैसेज एंड द प्रॉब्लम विल एग्जिट। तो इस वाले क्वेश्चन में ये लिखा है कि ऐसा हमें पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो 1 से 9 के बीच में नंबर गैस करे, और यूज़र अगर नंबर गैस ना कर पाए तो फिर वो प्रॉम्प्ट दोबारा दिखाए यूज़र को और वो दोबारा गैस करे, और सक्सेसफुल गैस पे उसे एक मैसेज मिले सक्सेसफुल वेल गैस्ड, और प्रोग्राम एंटर हो जाए, एग्जिट हो जाए। तो चलिए इसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करा लेंगे रैंडम नंबर। इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। अब हम टारगेट को टारगेट एक वेरिएबल बना लेंगे, उसके अंदर लिख देंगे रैंडम, ठीक है, डॉट रैंडिंट, ठीक है। और इसको 1 से 10 तक कर देंगे सेट। अब प्रिंट करा के देखेंगे एक बार चेक करने के लिए। टारगेट को अगर हम प्रिंट कराएंगे टारगेट को, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए 1 आ गया है, रैंडम कोई भी नंबर आ जाएगा। अगर मैं दोबारा प्रिंट कराऊँ तो 8 आ गया, तो कोई भी रैंडम नंबर आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे रैंडम क्यों लिखा है, रैंडेंट क्यों लिखा है? सिर्फ रैंडम से काम नहीं चलेगा क्या? तो इसको एक बार हटा के देख लेते हैं। ये देखिए, अगर मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है तो फिर देखिए इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है। मतलब कि अगर हमें 1 से 10 के बीच में, या फिर 1 से कहीं कितने भी नंबर हमें प्रिंट कराने हैं, तो वो रेंज देने के लिए जहाँ तक नंबर प्रिंट कराने हैं हमें रैंडेंट लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे 1 से 100 के बीच में नंबर प्रिंट कराने हैं, तो फिर अब इस कोड को रन करके देखते हैं। तो अब देखिए 95 रैंडमली आ गया। तो रैंडम फंक्शन को मतलब रैंडम फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें रेंडेंट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमें 9 से 10 तक ही करने हैं, तो हम 9 से 10 तक ही रहने देते हैं। प्रिंट को हटा लेंगे। अब लिखेंगे, अब एक और वेरिएबल बना देंगे गैस। गैस जो है वो 0 की इक्वल है, ठीक है। और अब चलाएंगे फॉर लूप चला लेंगे हम। नहीं 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 नहीं, वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप में हम लिख देंगे कि अगर टारगेट अगर नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल का साइन होता है, या ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क, और ये इक्वल्स टू मतलब नॉट इक्वल होता है, ठीक है। तो टारगेट अगर गैस के नॉट इक्वल है, ठीक है, तो फिर जो गैस है, ठीक है, वो इनपुट कर दे। इनपुट और अरे क्या हो गया ये। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा इंटीजर, क्योंकि हम नंबर दे रहे हैं ना, तो नंबर के लिए हमेशा इंटीजर लगता है, आपको बताया था मैंने पहले भी, ठीक है। अब इसके अंदर लिख देंगे एंटर द नंबर टू गैस बिटवीन 1 and 10, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया है। अब इसके बाद ना हम वाइल लूप से निकल कर प्रिंट करा लेंगे वेल गैस्ड, ठीक है। अब वेल गैस्ड हमने वाइल लूप से निकल कर क्यों प्रिंट कराया है, गैस्ड लिखेंगे। तो वेल गैस्ड हमने वाइल लूप से देखिए निकल कर प्रिंट कराया है, वो इसलिए कराया है क्योंकि जब भी टारगेट गैस के इक्वल नहीं होगा तब ये दिखाए, लेकिन जब इक्वल होगा तब तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। वो गलत होने के बाद वो एग्जिट हो जाएगा, और उसके बाद प्रिंट कर देगा वेल गैस्ड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। चलिए अब इसे करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यूज़र से इनपुट देना है हमें।
क्या हो रहा है? वेल गेस्ड पहले ही लिखा आ गया, वो किस लिए आ गया लिखा हुआ? हाँ, हमने एक गलती कर दिया है, देखिए। हमें इसको इक्वल्स टू में लिखना है, इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा। तो गैस के इक्वल में लिखना है, ये यूज़र से इनपुट गैस के इक्वल में देना है, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए अब ये आ गया है। अब यहाँ पे कोई भी हम नंबर लिख देते हैं, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 5, ठीक है। तो फिर ये दोबारा से आ गया क्योंकि मैंने रॉन्ग नंबर सेलेक्ट वो गैस किया है। अब 7 लिख दूंगा, अब 8 लिख दूंगा, अब 9, 2, 3, 4। देखिए 4 मैंने सही गैस किया है तो फिर वेल गैस लिखा आ गया, और इतनी देर से ये सारे नंबर मैंने गलत गैस किए हैं तो फिर रॉन्ग नंबर आया, ठीक है। तो फिर वो दोबारा आ गया। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम बनेगा, ये एक गेम की तरह है। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।